हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय एलएसडी। दक्षिण के एक समृद्ध राज्य के छोटे से कस्बे में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। लोग उसे मनहूस मानते थे और कहते थे कि सुबह सबसे पहले उसका चेहरा अगर दिख जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है और खाना भी नसीब नहीं होता। कस्बे में यह बात इतनी फैल चुकी थी कि हर कोई उससे दूरी बनाकर चलता था। कोई सुबह उसके सामने नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि लोगों के मन में डर बैठ चुका था कि उससे दिन बिगड़ जाएगा। यह चर्चा धीरे धीरे राजमहल तक पहुंची। महाराज वीरेंद्र देव ने जब यह बात सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सच्चाई खुद परखने का निश्चय किया। महाराज ने उसी रात माधव को महल में बुलवाया और अपने कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहरने की व्यवस्था कर दी, ताकि सुबह सबसे पहले स्वयं उसे देख सके। रात शांत बीती और माधव अपने कमरे में सो गया। सुबह होते ही महाराज सीधे उसके कमरे में गए और दिन की शुरुआत उसके चेहरे को देखकर की। अब महाराज को जानना था कि सच में दिन पर कोई असर पड़ता है या नहीं। वे रोज की तरह अपने काम में लगने ही वाले थे कि अचानक उन्हें जरूरी राजकीय चर्चा के लिए बुला लिया गया। महाराज भोजन करने बैठे ही थे कि तुरंत दरबार में पहुंचने का संदेश आ गया। उन्हें बिना खाए ही उठना पड़ा और सीधे सभा में जाना पड़ा। दरबार की बैठक लंबी चलती रही और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय बीतता गया और रात गहराने लगी, लेकिन महाराज को भोजन का मौका नहीं मिला। जब देर रात सभा समाप्त हुई तब तक उन्हें तेज भूख लग चुकी थी। जैसे ही भोजन परोसा गया, उन्होंने देखा कि थाली में मक्खी बैठ गई है और उनका मन उचट गया। उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और अपने कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बाद नया भोजन तैयार होकर आया, लेकिन तब तक भूख खत्म हो चुकी थी और वे बिना खाए ही सो गए। अगली सुबह महाराज के मन में यही बात घूमती रही कि दिन की शुरुआत माधव का चेहरा देखकर ही हुई थी और पूरा दिन भोजन भी नहीं मिल पाया। उन्हें लगा कि लोगों की बात शायद सच है। गुस्से और भ्रम में आकर उन्होंने माधव को कड़ी सजा देने का आदेश दे दिया। सैनिकों को कहा गया कि उसे फांसी की तैयारी के लिए ले जाया जाए। जब यह खबर माधव के घर पहुंची तो उसकी पत्नी रोते हुए दरबार के विद्वान सलाहकार पंडित हरिदत्त के पास पहुंची और उनसे मदद की गुहार लगाई। पंडित हरिदत्त ने धैर्य से उसकी बात सुनी और भरोसा दिया कि सब ठीक होगा। उन्होंने उसे घर भेज दिया और मन ही मन एक उपाय सोच लिया। अगली सुबह जब सैनिक माधव को फांसी के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में पंडित हरिदत्त मिले। उन्होंने पास आकर उसके कान में धीरे से कुछ समझाया और आगे बढ़ गए। फांसी स्थल पर पहुंचकर सैनिकों ने परंपरा के अनुसार माधव से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा कि वह महाराज तक एक संदेश पहुंचाना चाहता है। सैनिक ने वह संदेश लिखकर महाराज को दे दिया। संदेश में लिखा था कि लोग कहते हैं मेरा चेहरा देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, लेकिन महाराज का चेहरा देखने के बाद तो जीवन ही खत्म होने वाला है। फिर असली मनहूस कौन हुआ? संदेश पढ़ते ही महाराज कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्हें अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई और समझ आया कि बिना जांचे परखे उन्होंने बड़ा अन्याय कर दिया। उन्होंने तुरंत आदेश देकर माधव को वापस बुलवाया और पूछा कि इतनी समझदारी भरी बात किसने सिखाई। माधव ने सम्मान से पंडित हरिदत्त का नाम बताया। महाराज उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और तुरंत सजा रद्द कर दी। माधव को सम्मान देकर मुक्त किया गया और पंडित हरिदत्त को पुरस्कृत किया गया। उस दिन महाराज ने भी समझ लिया कि अंधविश्वास इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है और सच हमेशा सोच समझकर ही सामने आता है।